नमस्कार। अभी हम लोग आए हुए हैं गुरु नानक इंटरप्राइजेज और पंजाब मशीनरी में। आज हम लोग जो मशीन देखने वाले हैं ये 5 HP सिंगल फेज पल्वराइजर है। सिंगल फेज क्या होता है, जो कि घरेलू बिजली होती है। सिंगल फेज 220 वोल्टेज हो गया और 3 फेज 440 वोल्टेज हो गया। 440 वोल्टेज में क्या होता है कि जो फिक्स रेंट होता है आपको देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप 10 HP का मोटर लगाते हैं तो फिक्स रेंट 2800 से 3000 रुपये आता है। सिंगल फेज में इस तरह का कोई भी रेंट नहीं रहता है। तो सिंगल फेज का कम पूंजी में आप अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आज हम लोग जिस पल्वराइजर के बारे में बात करने जा रहे हैं ये 5 HP सिंगल फेज पल्वराइजर है। सिंगल फेज पल्वराइजर कई प्रकार के हमारे पास हैं, लेकिन आज हम लोग जिस मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं ये हमारा डेल्टा मॉडल है 5 HP में। 5 HP में डेल्टा मॉडल की खासियत क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए डबल चैम्बर के सभी पल्वराइजर हैं। ये 5 HP का पल्वराइजर ये भी डबल चैम्बर का है, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि पीछे की तरफ 4 ब्लेड हैं और आगे की तरफ 6 ब्लेड हैं और दोनों ब्लेडों के बीच में हम यहाँ पे देखेंगे जाली टाइप का छेदा दिया हुआ है। इस जाली टाइप के छेद से क्या बेनिफिट होता है कि जब भी हमारा अनाज पीछे आएगा तो अनाज हमारा 40% पीछे टुकड़ा होगा तभी आगे आएगा। डायरेक्ट नहीं कि हमारे आगे वाले चैम्बर में आकर के डायरेक्ट जाएगा। डायरेक्ट वाले चैम्बर में आएगा तो मशीन का एवरेज भी घटेगा, मशीन पे आगे वाले चैम्बर पे लोड ही पड़ेगा। डबल चैम्बर से आपको ये बेनिफिट होगा, अनाज हमारा पीछे 40% टुकड़ा हुआ तब हमारे आगे वाले चैम्बर में आया, तब जाकर के हमारा आज महीन होकर निकला। इसके अलावा इस मशीन की खासियत क्या है कि इस मशीन के अंदर लेजर बीटर लगे हुए हैं। लेजर बीटर का मतलब क्या होता है, हमारी जो मशीन के दाता, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे दाता बने हुए हैं, तो हमारे बीटर में भी दाता बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें भी हमारे दाता बने हुए हैं। इससे क्या होता है, अनाज की पिसाई कम लोड पे ज्यादा माल निकलता है। हम लोग इस मशीन की बात करें तो आपको इस मशीन को लगाने के लिए केवल कुछ नहीं करना है। हमारी मशीन के साथ आपको सभी प्रकार के देखिए इस तरह का स्टार्टर पैनल बोर्ड हम साथ में देते हैं। केवल इसको दीवार पे लगाना है और मशीन चालू कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे लोड एम्पियर हीटर रेंज दिया हुआ है जो कि दिखाता है कि हमारी मोटर पे कितना ज़्यादा हमको लोड देना है। और यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। अगर आप मोटर ओवरलोड पे चलाएंगे तो उसका सिग्नल भी आएगा, लो वोल्टेज रहेगा तब भी दिखाएगा और हाई वोल्टेज रहेगा तब भी दिखाएगा। ये सिंगल फेज देखिए यहाँ पे सप्लाई में भी दिया हुआ है, लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग। बस केवल 2 तार लगानी है मोटर की और 2 तार मेन बिजली की और आपकी मशीन चालू हो जाएगी। इसके अलावा इस वाले मॉडल में हमारी मशीन में लगाने के लिए जैसे 4 हमारे मशीन के पैर हैं, तो चारों पैर के लिए इस तरह के वाइब्रेशन पैड भी हम लोग देते हैं ताकि मशीन जहाँ पे जमीन पे नीचे रखे तो वाइब्रेट ना करे, किसी तरह की झंझनाहट की आवाज़ ना रहे उस मशीन में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मशीन के अंदर इस प्रकार के एक ब्रश चैम्बर की सफाई करने के लिए 7 से 8 प्रकार की जाली मिलती है। जो जाली लगाना है उसकी प्रक्रिया भी काफ़ी आसान है। कोई भी आसान, अगर मान ली कोई भी नौसिखिया या फिर महिला या फिर कोई छोटा बच्चा अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो और अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हो, कम पूंजी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहता हो, ये 5 HP का सिंगल फेज पल्वराइजर लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है और अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है। इस 5 HP पल्वराइजर के अंदर खासियत और भी हम लोग बात करें तो ये मशीन का चैम्बर हमारा इस तरह से बंद हो गया तो हम लोग मशीन के अंदर इस तरह का हॉपर देते हैं। इस तरह के हॉपर का क्या बेनिफिट है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर हमको मसाला पीसना होगा तो हम लोग को केवल इस तरह से हॉपर आगे की तरफ लगाना है और यहाँ से इसका मुंह खोलना है और यहाँ से हमारा मसाला अंदर जाना शुरू हो जाएगा और हमारा काम मसाले का भी यही मशीन करके देगी। इस मॉडल की खासियत क्या है कि ये मल्टीपर्पज़ मॉडल है। मल्टीपर्पज़ मॉडल का मतलब क्या होगा, इसमें आप आटा, बेसन, सत्तू, हल्दी, मिर्चा, धनिया A to Z सारा सामान पीस सकते हैं। केवल एक चीज़ का ध्यान देना है कि मसाले या फिर अगर आप पीसते हैं धनिया, जीरा, तो उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी रहता है तो आपको माल 2 बार करके पीसना होगा। 2 बार पीसने का मतलब क्या हो गया, पहले उसको मोटी जाली में दरना होगा जिस मसाले के अंदर नमी रहेगी, फिर उसको महीन जाली डाल करके धीरे धीरे पॉलिश करना होगा। ये मशीन सभी काम कर सकती है, केवल आपका चलाने का तरीका बढ़िया होना चाहिए और आपका काम बढ़िया होना चाहिए। तो इस तरह की छोटी पूंजी में सिंगल फेज पल्वराइजर लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं और अच्छा खासा काम भी कर सकते हैं। हम लोग मशीन को ध्यान से देखेंगे तो ये मशीन ओपन बॉडी में आती है। ओपन बॉडी का खासियत क्या होता है, हमारी मोटर के पीछे फैन लगा रहता है। फैन से क्या बेनिफिट है कि मशीन हवा सारी पूरी बॉडी पे देती है। मोटर लगातार अगर आप 4 से 5 घंटा भी लगातार चलाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी मोटर की ठंडी रहती है, उससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सीधी बात, हमारे पास इस तरह का अगर स्टार्टर लगा रहेगा मशीन के अंदर तो हमारी मोटर जलने की प्रॉब्लम, मशीन खराब होने की प्रॉब्लम कि आपकी मोटर खराब हो रही है और काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है, ताकि आपको दिखाता भी है कि आपके यहाँ सिंगल फेज अगर आप चला रहे हैं तो सिंगल फेज पे वोल्टेज कितना आ रहा है और आप मोटर अगर चला रहे हैं तो मोटर पे लोड कितना पड़ रहा है। इसके अलावा मशीन चलाने का प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ओपन और क्लोज का सिस्टम दिया हुआ। ओपन और क्लोज के सिस्टम का मतलब क्या हुआ, आप जितना ज़्यादा इसको खोलेंगे उतना ज़्यादा हमारे चैम्बर के अंदर माल गिरेगा, उतना ही ज़्यादा मोटर पे लोड पड़ेगा। इसको इतना ही खोलना है कि हमारी मशीन ओवरलोड ना हो। जैसे कि हमारे एम्पियर मीटर पे लिखा हुआ है 20 एम्पियर तक, हम कोशिश करेंगे इसको 18 एम्पियर से 19 एम्पियर के बीच में चलाएं और हमारा आटा पीस करके आराम से निकालें। तो इस तरह की मशीन लेने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अगर इस चैनल पर देख रहे हैं गुरु नानक इंटरप्राइजेज में, तो इसको सब्सक्राइब भी करें।